नमस्कार विद्यार्थियों। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसी श्रृंखला का पहला पार्ट पॉरीफेरा जनरल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉरीफेरा के सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम मुख्य रूप से फाइलम पॉरीफेरा के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो फाइलम पॉरीफेरा है जिसे हमने सिंपली स्पंज ये नाम दिया था, तो आज हम फाइलम पॉरीफेरा के वर्गीकरण के बारे में एक डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी सिलेबस है उसमें वर्गीकरण वर्ग तक यानी क्लास तक वर्गीकरण दिया गया है। तो फाइलम पॉरीफेरा को 3 क्लासेस में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जब भी कोई वर्गीकरण किया जाता है तो जंतुओं का वो वर्गीकरण किसी ना किसी आधार पर किया जाता है। तो वैसे ही फाइलम पॉरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो इन 2 लक्षणों के आधार पर किया गया है। उसमें से जो पहला लक्षण है वो तो है कंकाल की प्रकृति, अभी डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ अ स्केलेटन, और दूसरा है हैबिटेट यानी आवास क्या है जंतु का। तो इन 2 लक्षणों के आधार पर फाइलम पॉरीफेरा को इन 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो फाइलम पॉरीफेरा के जंतु हैं उनमें जो बाह्य कंकाल है वो स्पिक्यूल्स यानी कंटिकाओं से बना होता है, और ये जो कंटिकाएं हैं वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई हो सकती हैं या वो सिलिका से बनी हुई हो सकती हैं या वो स्पंज के तंतुओं से बनी हुई हो सकती है या कई ऐसे स्पंज भी होंगे जिनमें ये कंटिकाएं या ये जो कंकाल है वो अनुपस्थित होगा। तो आज का जो वर्गीकरण हम पॉरीफेरा का पढ़ रहे हैं उसका पहला आधार इन कंटिकाओं की प्रकृति या कंटिकाओं ने जो बाह्य कंकाल बनाया है, स्केलेटन बनाया है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका संगठन कैसा है, उसके आधार पे ये वर्गीकरण किया गया है। नंबर 2 बात है हैबिटेट। तो कल ऐसा डिस्कस किया था कि जनरली जो पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं वो ओशियंस यानी समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कल कि कुछ पॉरीफेरा ऐसे भी हैं जो अलवणीय जल
यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो वर्गीकरण का दूसरा आधार है कि जो स्पंज है वो फ्रेश वाटर है या वो स्पंज जो है वो मैराइन वाटर है, उसका आवास क्या है। तो बेसिकली इन दो लक्षणों के आधार पर हमने फाइलम पोरीफेरा का ये वर्गीकरण किया है और यहां हमने 3 क्लासेस में इसे क्लासिफाई किया है। तो पहले नाम देख लें इनके। जो पहला क्लास है उसका नाम दिया गया है कैलकेरिया। तो अभी डिस्कस करेंगे क्या प्रॉपर्टीज है इन जंतुओं की और कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे क्लास कैलकेरिया के। जो सेकंड क्लास है उसका नाम दिया गया है हेक्सेक्टिनेलिडा। इस क्लास की भी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जंतुओं के नाम देखेंगे। जो तीसरा और अंतिम वर्ग है उसका नाम दिया गया है डेमोस्पंजी। तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम कैलकेरिया से। तो 2 प्रॉपर्टी में सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1, जो भी स्पंज इस क्लास में सम्मिलित किए गए हैं, मतलब कैलकेरिया में रखे गए हैं, तो उनमें क्या होगा कि जो कंटिकाएं हैं, स्पीक्यूल्स हैं, जिन्होंने वो बाह्य कंकाल बनाया है, वो कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैलकेरियस स्पीक्यूल है। और कहें तो हम तो सिंपली वो कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। ये कैलकेरियस कंटिकाएं हैं और ये इंपॉर्टेंट फीचर कैलकेरिया वर्ग के जो भी स्पंज हैं उनका है। नंबर 2, जितने भी मेंबर कैलकेरिया के हैं दे ऑल आर मैराइन, यानी वो सब के सब समुद्री आवास में, ओशियंस में पाए जाएंगे। कोई मेंबर कैलकेरिया का ऐसा नहीं है जो अलवणीय जल में या फ्रेश वाटर में मिलता हो। तो 2 बातें हमने कैलकेरिया के बारे में डिस्कस की। अब मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूं कैलकेरिया के। नंबर 1, बड़ा सिंपल सा कॉमन एग्जाम्पल है साइकन। इसे हम स्काईफा के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो सेकंड पेपर है सिलेबस का, उसमें साइकन या स्काईफा के बारे में एक डिटेल स्टडी है। यहां के लिए इतना ध्यान रख लें कि जो साइकन है या जो स्काईफा है, इसे हम अर्ण स्पंज, इसकी आकृति कलश मटकी के जैसी है, इसलिए इसे कलश स्पंज या अर्ण स्पंज के नाम से जाना जाता है। एक हो गया। तो साइकन है वो इस कैलकेरिया वर्ग का एक उदाहरण है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आता है इसके अंदर ल्यूकोसोलिनिया, वो भी इसी क्लास कैलकेरिया का एग्जाम्पल है। तो नाम याद रहेंगे, एक साइकन याद रख ले, एक ल्यूकोसोलिनिया याद रख ले। तो सभी समुद्री हैं ये, इनकी कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती हैं। तो पहले क्लास के बारे में आपको जानकारी मिली। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्लास के बारे में, हेक्सेक्टिनेलिडा। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, जो इस वर्ग के स्पंज हैं, कौन सा वर्ग, हेक्सेक्टिनेलिडा, इन्हें पॉपुलरली या कॉमनली ग्लास स्पंज इस नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन हम तैयार कर ले कि ग्लास स्पंज किस वर्ग के सदस्य हैं। तो याद रखना है कि फाइलम पोरीफेरा का जो दूसरा क्लास है, दूसरा जो वर्ग है,
हेग्जेक्टिनेलिडा, इस वर्ग के जो स्पंज हैं उन्हें कांच स्पंज या ग्लास स्पंज के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। नंबर 1, पहली बात है वही कंटिकाएं होनी चाहिए। इनकी जो कंटिकाएं हैं या जो बाह्य कंकाल है वो या तो बना हुआ होगा सिलिका से। किससे बना हुआ है? सिलिका, यानी इनकी कंटिकाएं सिलिसियस, यानी उनकी प्रकृति वो सिलिका से बनी हुई है। तो जिन स्पंज का बाह्य कंकाल सिलिसियस है या सिलिका से बना हुआ है, उनके वर्ग का नाम हेग्जेक्टिनेलिडा है। तो स्पीक्यूल सिंपली याद रख ले, वो सिलिका से बना हुआ है। नंबर 2, इनके भी जो मेंबर्स हैं वो सब के सब मैराइन यानी समुद्री आवास में मिलते हैं। तो ऑल आर मैराइन, ये भी सभी समुद्री है, ये भी सभी समुद्री। केवल अंतर क्या आया? इनकी कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की है जबकि इनकी कंटिकाएं सिलिका की बनी हुई है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इनका जो हम डिस्कस करें वो है यूप्लेक्टेला के बारे में। कॉमनली इसे हम वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस के फूलों की टोकरी या वीनस के फूलों की मंजूषा इस नाम से जानते हैं। हमारी लैब में स्पेसीमेन के रूप में ये है, आप सब लोगों ने ये देखा हुआ भी है। तो जो यूप्लेक्टेला है, एक इंपॉर्टेंट बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूप्लेक्टेला को जापान में एज ए वेडिंग गिफ्ट, शादी में उपहार के रूप में नव दंपति को दिया जाता है। और उसके पीछे क्या कारण था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है कि यूप्लेक्टेला समुद्री आवास में उपस्थित है और वहीं पर श्रिम्प, आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स हैं, वो भी उस समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो श्रिम्प क्या करते हैं? जलधारा के साथ ऑस्टिया से होकर इस यूप्लेक्टेला में एंटर कर जाते हैं, फिर वहीं उनकी वृद्धि हो जाती है। अब आकार बढ़ गया श्रिम्प का, तो वे इस यूप्लेक्टेला के शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और ऐसे में यूप्लेक्टेला और श्रिम्प साथ साथ रहते हैं, सिम्बायोसिस, सहजीविता के रूप में रहते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जापान में इसे वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो यूप्लेक्टेला का कॉमन नाम आपको बताया वीनस फ्लावर बास्केट, ये हम याद कर ले। इसके अलावा एक दूसरा मेंबर है इसका, उसका नाम है हाइलोनीमा। इसे ग्लास रोप स्पंज इस नाम से भी जाना जाता है। तो 2 क्लास हमने डिस्कस की है, एक कैलकेरिया के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हमने हेग्जेक्टिनेलिडा के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे आ रहे हैं डीमोस्पंजी के बारे में। नंबर 1, वही पहली बात करते हैं स्पीक्यूल्स की। तो यहां वैरायटी है कि कुछ तो ऐसे हैं जिनकी कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी कंटिकाएं स्पंज के तंतुओं की हैं, और कुछ ऐसे भी स्पंज हैं यहां पर इस वर्ग में जिनके अंदर कंटिकाएं अनुपस्थित है, नहीं पाई जाती। तो डीमोस्पंजी वर्ग में उन स्पंजों को सम्मिलित किया गया है जिनका बाह्य कंकाल या तो कैलकेरियस कंटिकाओं से बना हुआ है या स्पंज तंतुओं से बना हुआ है, और कुछ ऐसे स्पंज भी यहां रखे गए हैं जिनमें बाह्य कंकाल या कंटिकाएं पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती हैं। तीसरी बात, डीमोस्पंजी के अधिकांश मेंबर, मोस्ट ऑफ, तो मोस्टली तो मैराइन है, लेकिन कल भी हमने डिस्कस किया था
इसी क्लास का एक कुल फैमिली है जिसका हमने कल भी नाम डिस्कस किया था, स्पॉन्जिलिडी। इस फैमिली के जो भी सदस्य होंगे, जो भी स्पंज होंगे, वो आपके फ्रेश वाटर होंगे, वो अलवणीय जल में पाए जाएंगे। तो इसके कुछ मेंबर अलवणीय लेकिन अधिकांश समुद्री आवास के। अब कुछ उदाहरण डिस्कस करें। वहां पहला उदाहरण आता है यू स्पॉन्जिया का। यू स्पॉन्जिया, इसे बाथ स्पंज, क्योंकि इस स्पंज की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, इसलिए इसे बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। तो एक तो हो गया यू स्पॉन्जिया। दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज, ये सामान्य रूप से अलवणीय जल में पाया जाने वाला एक स्पंज है। तो दो उदाहरण इसके डिस्कस किए, दो इसके डिस्कस किए। इसमें हमने एक और डिस्कस किया था ल्यूकोसोलिनिया। तो ये आज हमने डिस्कस किया फाइलम पोरीफेरा के वर्गीकरण के बारे में। 3 क्लासेस, उनके एग्जाम्पल डिस्कस किए, वर्गीकरण का आधार क्या था ये डिस्कस किया। तो आज हमारा फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट हो चुका है। तो कल का और आज का मिलाकर ये फाइलम पोरीफेरा के बारे में एक कंप्लीट स्टडी हमने की। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलेंगे। तो एग्जाम में 7.5 मार्क्स का फाइलम पोरीफेरा पे वर्गीकरण प्लस उसके सामान्य लक्षणों के बारे में एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इन जंतुओं के सामान्य नाम, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, फाइलम पोरीफेरा के अध्ययन को हम पैराजूलॉजी के नाम से जानते हैं। बात याद रहेगी। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।